भैया पूजन भक्ति व्रत उपवास इन शुभ कामों के करने से पुण्य का संचय होता है और पंच पापों के द्वारा पाप का संचय होता है। दिन भर तो पापों में जाता है। ये 10 लक्ष्य पर्व है, इसलिए आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, अन्यथा तो दाल रोटी के चक्कर में लगे रहेंगे। ये हमारे पुरुष नोटों के चक्कर में, हमारे इंजीनियर ये अपने लैपटॉप में ये बॉस से कहते हैं हमारे पर्व चल रहे हैं, इसलिए हम 10 दिन तो काम कम करें, कोई बात नहीं है, छुट्टी दिवाली नहीं मिलेगी, तो दिवाली छुट्टी काट लो आप, लेकिन 10 लक्ष्य पर्व में हम पूजा पाठ हमसे कैसा ये रुचि बनने की बात आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट जो लेता है तो आदमी सब एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। कई युवाओं को इंजीनियर को आप देख रहे हैं कि वे दर्शन करने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम भी नहीं रहता है, तो भी सुबह और शाम जल्दी ऑफिस से आकर की आरती में शामिल होते हैं या अपने पूजन में। कई जो कन्याएं रहती हैं कि जल्दी पूजन की और जाके अपने ऑफिस को आज कहते कल तो हम छुट्टी लेंगे, कल हम चौथ का दिन है, कल तो हम पूरे टाइम देंगे। ये भावना की बात बता रहा हूं। इंटरेस्ट रुचि, कुछ रुचि होती है, कुछ रुचि जाई जाती है और कुछ रुचि माहौल को देख करके भी भाव बनती है। खरबूजा को देख के घर में जाके ये कहावत सुनी होगी। तो कहना ये चाह रहा हूं उत्तम आसक्ति मोह घटाइए। भोजन सम्यक दृष्टि भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है। डिफरेंस भोजन में नहीं है, डिफरेंस आपके सोच में। मिथ्या दृष्टि तो भोजन करता है वह बेहोशी के साथ करता है और सम्यक दृष्टि भोजन होश के साथ करता है। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, यह होश का नाम, विवेक का नाम ही तो सम्यक दृष्टि। बस विपरीत जो जीवन है उसका नाम मिथ्या दृष्टि बनती है। तो हमें यह नर जीवन मिला है, आसक्ति को घटाएं, मोह को घटाएं, ममता घटाएं। ये पैसे के प्रति जो लगाव है भैया, सारे अनर्थों की जड़ जोरू जमीन, ये 3 नहीं हो तो संसार खाली हो जाए, सब केवल ज्ञानी बन जाए। सारा झगड़ा है पैसे का। स्त्री के कारण बड़े बड़े बादशाह सम्राट ने चढ़ाई की थी और ये जमीन के खातिर 1 फुट जमीन के लिए एक भाई 20 भाई में हो जाता है। ये 3 ऐसे निमित्त बनते हैं, काट करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति दुखी रहता है, शांत रहता है। भैया पैसा तो हाथ का मेल है, ये दौलत है, ये चंचला है, ये लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकती नहीं है। आज यहाँ है तो कल यहाँ है। इसके पैर में ऐसी फिरकनी है, ये घूमती रहती है। इसलिए ये है पैसा वैभव सब कुछ नहीं है। वैभव के साथ साथ आत्मा के वैभव की ओर निहार। कभी अपने घर की याद की आपने? याद दिलाऊंगा आपको भी पंक्तियां। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। इस सुख में, अनुकूलताओं में आज जितने भी पतन हो रहे हैं, आज युवाओं में जो व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, मैंने कहा था पैसे वालों के लड़के ज्यादा बिगड़ते हैं। गरीब लोगों के बच्चे तो अपने माता पिता ताई तंदे के सीमा मर्यादा के अंदर खर्च करते हैं। ये जितने व्यसन बुराई है, ये पैसा क्या आता है, ये बुराइयां लेके आता है। बहुत बिरले ऐसे परिवार होंगे जो पैसा बढ़ने के बाद व्यसन बुराई
और गलत आदतों से बचे रहे। ये भी पुण्य कर्म का उदय उनका माना जाएगा। अन्यथा पैसा आया और सबसे पहले बसती का तार लगाता है। और मैं एक बात कहता हूं कि और वो कई बार चर्चा आपसे की है, स्याच्चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मान वास्ता। हे प्रभु, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा। और कल एक एमएलए का जो लड़का था वो कह रहा था कि बहुत आश्चर्य की बात है, जैन शासन पढ़ रहा हुआ और कह रहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहा है कि मेरा दोबारा मनुष्य पर्याय में जन्म हो तो जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म। किसकी बात कर रहा हूं? जो पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो बहुत आदर्श में जीवन था। अनेकों ऐसे विदेशी लोग जो आपके जब मंदिर में आते हैं और जैन दर्शन पढ़ते हैं तो वे कहते हैं अगला मेरा जन्म हो तो जैन धर्म में ही, जैन कुल में जन्म। और हम ऐसे हैं कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद और आचरण कुल से तो हम जैन हैं, लेकिन आचार और विचार से अजैन होते जा रहे हैं। हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमें कितना सम्मान मिलता था ईमानदारी, धार्मिक आचार विचार की वजह से, लेकिन हम अपनी पहचान भी खो रहे हैं। तो बंधुओं, कुल में जन्म लेने से ही कोई मात्र जैन नहीं होता है। जैन तो तुम्हारे आचरण और आचार विचार से तुम जैन बनोगे। तो यह है पैसा, वैभव, जिसके कारण आज किस तरह से परिवार बिखर रहे हैं, किस कारण से आज लोग अशांत हो रहे हैं। तो कुछ दाम बिना निर्धन दुखी, सजना बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, सजना बस धनवान। कबहु न सुख संसार में, सब जगह देखो चांद रे भैया, सब जगह देखो चांद। पैसे वाला तो बिना पैसे वाला दो रोटी की चिंता करता है, लेकिन पैसे वालों की कुल जाए, ये कोटी वालों को नींद हराम है। रात को सोते समय रेट की चूहे के फटकने की आवाज आ गई। अरे आगे इनकम टैक्स वाले, आगे सेल टैक्स वाले। रात में भी चैन नहीं है यार। नींद की गोली खाने के बाद भी चैन नहीं है। वो मजदूर बढ़िया है, दिन भर मेहनत करता है और रात में खर्राटे की नींद लेता है। अब तो खर्राटे की नींद जानते भी नहीं है, नींद ही नहीं आती है। ये आज की समस्या है। जिस जीवन में आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अपनी पत्नी बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते, ऐसी संपदा वैभव कि क्या होगा। कोई बंगलोर में ऐसा अंबानी टाटा बिरला है जो सोने की रोटी खाता हो, चांदी की सब्जी खाता हो, हीरे जवाहरात के पापड़ खाता हो। सोने की रोटी से पेट नहीं भरने वाला है। इडली डोसा सांभर चपाती से ही पेट भरेगा। क्यों तू इतनी तृष्णाएं, ये आकांक्षाएं, और ला दुड्डू वेकी जब मानव तारे। पंच परमेष्टि भक्ति मानवेकु, पंच परमेष्टि की भक्ति करना चाहिए। पैसा वैभव किसके साथ गया है, लेकिन आदमी की समझ में नहीं आती है। इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी असीम है, जिसमें ही चला जाता है। तो हमें ये नव मिला है, परिक्रम को सीमित कीजिए। तृष्णा इच्छाओं को घटाना आप चाहते हैं तो उसके लिए